या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम तुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज है नवरात्रि का 8वां दिन, तो आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का 8वां रूप और माँ का ये अवतार महागौरी के नाम से जाना जाता है। शुंभ निशुंभ नाम के दानवों का वध करने के लिए महागौरी ने अवतार लिया था। महागौरी का अर्थ है अत्यधिक सफेद और गोरा होना। महागौरी को गौर यानी कि सफेद रंग होने का वरदान प्राप्त था। इसी कारण वह इतनी सुंदर और कोमल है। माता महागौरी को अक्सर माता पार्वती का ही एक रूप कहा जाता है, क्योंकि माता पार्वती की तपस्या के कारण ही उन्हें महागौरी का अवतार प्राप्त हुआ। माता महागौरी के गोरे रंग के कारण ही उन्हें अक्सर शंख या चंद्र की सुंदरता से जोड़ा जाता है। माता पार्वती के रंग के जैसे ही उनके कपड़े, श्रृंगार, वाहन और शस्त्र भी सफेद और सुंदर हैं। माता पार्वती की आयु 8 वर्ष मानी जाती है। उनका स्वभाव बहुत कोमल और सौम्य है। माता महागौरी के नीचे वाले दाहिने हाथ में हमेशा एक त्रिशूल होता है, जबकि उनका ऊपर वाला दाहिना हाथ हमेशा अभय मुद्रा में ही होता है। उनके ऊपर वाला बायां हाथ हमेशा वर मुद्रा में होता है, जबकि उनके नीचे वाले बाएं हाथ में एक डमरू है। महागौरी को बहुत ही शांत और शील माना जाता है, जिस कारण उनका ध्यान करने से मनुष्य और जीव दोनों को शांति प्राप्त होती है। माता महागौरी का वाहन बैल है, जो उनके रंग की तरह श्वेत यानी कि सफेद है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन शिव जी ने ब्रह्मा जी के कहने पर माता पार्वती को उनके काले रंग के कारण बहुत चिढ़ाया और उन्हें परेशान कर दिया। तब माता पार्वती गुस्से में आ गईं और उन्होंने सफेद रंग पाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी। वहीं शुंभ निशुंभ को मारने के लिए देवतागण अलग अलग तरीके खोज रहे थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने माता पार्वती से आग्रह किया कि वह अपनी तपस्या को कुछ समय तक रोककर शुंभ और निशुंभ नामक दानवों का वध करें। शुंभ और निशुंभ दो ऐसे दानव थे जिन्होंने संसार में हाहाकार मचा रखा था, और वरदान के मुताबिक दोनों को केवल एक अविवाहित कन्या ही मार सकती थी। माता पार्वती अविवाहित थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें शुंभ और निशुंभ के संहार के लिए चुना। इसके बाद माता पार्वती हिमालय चली गईं और वहां जाकर उन्होंने गंगा में स्नान किया। जैसे ही वह गंगा में स्नान करके गईं, उनकी काली त्वचा उनके शरीर से धुल गई और वह एकदम सफेद हो गईं। माता पार्वती सफेद वस्त्रों में गंगा से बाहर आईं, जिसमें वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थीं। इसके बाद से उन्हें महागौरी की उपाधि प्राप्त हुई। इसके बाद माता ने काली से कालिका, चंद्रघंटा और चामुंडा अवतार लेकर बड़े बड़े दानवों का संहार किया। फिर माता महागौरी वापस अपने काली रूप में आई और उन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध किया। शुंभ और निशुंभ के संहार के बाद माता काली वापस महागौरी के रूप में प्रकट हुई और तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा। शुंभ और निशुंभ को मारने के बाद ही माता पार्वती को शिव पुराण में महासरस्वती और अंबिका की उपाधि भी मिली है। माता महागौरी के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर उत्तराखंड के गौरीकुंड में मौजूद है। वहां हर वर्ष अनेकों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। माँ दुर्गा के इस अवतार को पूजने से उनके भक्तों को भी शांति प्राप्त होती है। जो भी भक्त महागौरी का सुमिरन करते हैं, उन्हें माता धन्य धान व सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देती है। कहते हैं, यदि माता के विशेष मंत्र का पूर्ण मनोयोग से ध्यान किया जाए, तो तभी सभी इच्छाएं वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। माता का आराधना मंत्र है ओम देवी महागौराय नमः, अर्थात ओम के समान समस्त लोक को अपने में समाहित करने वाली माता गौरी हमें अपनी शरण प्रदान करें और हमारे दुखों का नाश करें। हम सभी
माता को बारंबार नमस्कार करते हैं। माता महागौरी के रूप को अलौकिक सिद्धियों का वर प्राप्त है। उनका दिया हुआ हर आशीर्वाद भक्तों के सभी कष्टों को नष्ट कर देता है। इसी के साथ महागौरी के मंत्रों का जाप करने से असंभव कार्य भी संभव और पूर्ण होते हैं। महागौरी के अवतार से हमें यही सीखने को मिलता है कि एक स्त्री कोमल और दयालु होने के साथ साथ अपने शत्रुओं से लड़ने और उन्हें पराजित करने की भी क्षमता रखती है। इसलिए हर व्यक्ति को हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए और उन्हें कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। बोलिए देवी महागौरी की जय, माँ भगवती दुर्गा की जय। अब हम आपको देवी कवच का श्रवण कराते हैं। उससे पहले माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। ओम चंडिका देवी आपको नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा कि पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक ही है, देवी का कवच, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनमें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वराही भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन एरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्म देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं और इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाशु, कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम शांग्र धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभ्यदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनकी शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो।
पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेत्र कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वह कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णव देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भुवों का संरक्षण करें। भुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों में यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे की होंठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। कौमारी दांतों की ओर और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घंटी की ओर महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोणी की और स्वर मंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी मेरु दंड में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकोबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़कनी और मेरे दोनों भुजाओं में व्रजधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें और कुलेश्वरी कुक्षी यानी पेट की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुह भाग में गुहेश्वरी मेरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उधर्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम वालियों के छिंद्रों में कौबीरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मंजा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों की पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे
पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपता तथा मार्ग में क्षेम करी रक्षा करें और राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसको देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि तथा स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से भी चढ़ाया हुआ जगम विष तथा अहिफेम और तेल के संयोग आदि बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से वशीभूत भूतल पर अपने श्वास के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और वनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त हो जाता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी कवच संपूर्ण हुआ। बोलिए माँ भगवती दुर्गा की जय। चंडिका देवी की जय।